पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। हमारे नबी पर्दे में है लेकिन हर मोमिन को देख रहे हैं, ये हमारा अकीदा है और यही कुरान ने हमें अकीदा दिया है, यही अकीदा हमें कुरान ने दिया है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। ये कुरान ने अकीदा दिया, बरेली के अहमद रजा ने नहीं दिया बल्कि कुरान ने दिया। तो कुरान की बात कोई नहीं काट सकता। तो नबी हमें देख रहे हैं और आला हजरत ने भी वही कहा है जो कुरान और हदीस में लिखा है, जो कुरान हदीस में लिखा है। तो कहा है पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अब जिस जज्बे से मैं सुनाना चाह रहा हूँ उसी जज्बे से आप हजरात कलाम को सुनिएगा। पेश कर रहा हूँ, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस दिन तो प्रोग्राम लगातार चल रहा था, आवाज काम नहीं कर रही थी, तो आपके यहाँ आया था माशाअल्लाह, लेकिन उसकी पूर्ति आज इंशाअल्लाह होगी। हाँ इंशाअल्लाह, प्रोग्राम तब भी लगातार ही है मगर अब बेहतर है आवाज। तो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, कमर तो जानते हैं ना, चांद। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन है। इश्क़ ऐसी फखरे अबू ज़र, उनका जलवा सब में उजागर, चाह ले वो तो कोह बने ज़र, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। माली के कुल है, माली के कुल है, कच्चा घर है, माली के कुल है, कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नौशे साहब का है कि कल को दूल्हा बन के जाएंगे। नूर भाई जल्दी तशरीफ लाए। अभी तो दुल्हन भी नहीं आई, दुल्हन आएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो दिखाई भी ना देंगे। न यही चल रहा है आजकल, न बाप की फिक्र, न माँ की फिक्र, न खानदान की फिक्र। बोले मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अब तो दुल्हन आ गई है बस, ये है मामला। तो सुनिएगा, दूल्हा साहब मेरी आवाज सुनने हैं तो फौरन आ जाए। नूर मोहम्मद भाई आवाज को सुनना है, तशरीफ ले आए। जी हज़रत पता है। इश्क़ ऐसी फखरे अबू ज़र, उनका जलवा सब में उजागर, चाह ले वो तो बने
ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाई धनौरा से सुनना है माशाअल्लाह। और ये किराम भाई जावेद भाई है बतपुर और रामपुर भदेड़ी, और वो हमारे बड़े मियां देखिए धनौरा से तशरीफ लाए भमालपुरा। अब ये शेर सुनिएगा, बलंदवा से बोले सुभान अल्लाह, अपने नबी की शान मुलाहिदा फरमाएं। सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। सुभान अल्लाह। सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए, डूबा हुआ सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में बू बकर उमर है, हैरत में बू बकर उमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहिब किबला। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हजरत, माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया। हैरत में अबू बकर उमर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हैं हमारी तरह भी, आहा, और हजरत अबू बकर उमर की हैरत में है कि है क्या? जी बेशक। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मेरे चेहरे पर 70,000 हिजाबात डाल रखे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अंदाजा लगा माशाअल्लाह। एक रिवायत में 70 है और 70,000 इतने हिजाबात। 70 भी बहुत हैं हजरत। 70 भी बहुत है। और एक हिजाब अगर उठ जाए, अगर सारे हिजाबात उठ जाते तो कोई सरकार के करीब ना आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये हिजाबात डाले गए ताकि दामन रहमत में लोग आते रहे और अल्लाह की मार्फत हासिल करते रहे। बेशक बेशक बहुत। तो ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हैरत में अबू बकर उमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह। देख के उनका रूए मुनव्वर, हजरत मौलाना इशारा साहब को तवज्जो। देख के उनका रूए मुनव्वर, दिल कह दे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। देख के उनका रूए मुनव्वर, दिल कह दे अल्लाहू अकबर, सीना अलम नशो राह का मजहर, शक्ल बशर है नूर का पैकर, शाम है गेसू, शाम है गेसू, चेहरा सहर है, शाम है गेसू, चेहरा सहर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। शाम है गेसू, चेहरा सहर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्लाम ने ऐसी चीजों को हराम करार दिया है जिसमें इंसान और इंसानियत का नुकसान हो। इस्लाम इस चीज का हुक्म नहीं देता कि जिससे इंसान परेशान हो जाए। इस्लाम में तो आसानियां रखी गई है, इस्लाम तो आसानी चाहता है। इस्लाम ने निकाहों को महंगा नहीं किया है, इस्लाम ने निकाहों को सस्ता किया है। मगर अल्लाह दूल्हा वाला भी जा रहा है लड़की देखने के लिए। लड़की खूबसूरत है, नमाजी है, दीनदार है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, पर्दे वाली है, लेकिन माल नहीं है तो पेट
वाला फौरन वापस आ जाता है। ये बताओ कार देनी हो तो बात करेंगे, कार अगर नहीं है तो फिर बात नहीं होगी, यहीं पर क्लोज कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब की बच्ची है, हसीन जमील है, इबादत गुजार है, मगर रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसे गाड़ी चाहिए, 4 पहिया वाली चाहिए, चाहे लड़की कैसी भी हो, लड़की के अंदर कितने ही नुक्स क्यों ना हो, लड़की के अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, चाहे वो लड़ने वाली हो, गाली गुलूज पकने वाली हो, बदतमीज हो, कुरान से दूरी हो और मॉडर्न जमाने में पली बड़ी हो, अगर ऐसी लड़की है और अगर थार मिल रही है तो छोड़ेगा नहीं, स्कॉर्पियो मिल रही है तो छोड़ेगा नहीं। जब आकर वो घर के अंदर बदतमीजियां बखेरती है तो फिर मौलाना इफ्तिखार के पास जाता है, मौलाना कारी मोहम्मद अली के पास जाता है, हजरत तावीज दे दो, हजरत तावीज दे दो, घर बिगड़ रहा है, घर हाथ से निकल गया है, बहू ने तमाशा बना दिया है, बहू ने घर का नाश मार दिया है। प्यारे मेरे नबी ने फरमाया जब तुम निकाह करो तो 4 चीजें देखो। नंबर 1 मालदारी, नंबर 2 हुस्न जमाल, नंबर 3 नसब, नंबर 4 इल्म। आपने फरमाया लेकिन इल्म को सबसे ऊपर रखो। सुभान अल्लाह, सबसे ऊपर रखो इल्म सबसे ऊपर रखो इल्म को। इल्म ये नहीं स्कूलों का इल्म, ये हाई स्कूल इंटर कॉलेज इंटर वगैरह नहीं, ये जो है बीएससी और बीए नहीं, इसको इल्म नहीं कहा गया। इल्म है कुरान का इल्म, इल्म है हदीस का इल्म। जब फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ी हुई होगी तो सब्र का मादा होगा, जब खातून जन्नत की जिंदगी के बारे में पढ़ा होगा तो वो उसे मालूम होगा नबी की शहजादी ने घर कैसे चलाया है, नबी की शहजादी ने अली के साथ जिंदगी कैसे गुजारी। इसीलिए जो अली की और फातिमा की जिंदगी गुजरी है वैसे ही मुझे भी जिंदगी गुजारनी है। अगरचे दुनिया में मेरी इज्जत हो या ना हो, मगर मदीने वाला अपनी बेटी की सुन्नतें अदा करने की बुनियाद पर मुझको जन्नत में अपनी बेटी का कुर्ब जरूर अता है। जो बहू ला रहा है तुझे मालूम नहीं है, इससे नस्लें चलेंगी, इससे नस्लें आबाद होंगी। और माँ जब बिगड़ती है तो 7 नस्लें बिगड़ती है, माँ सुधरती है तो 7 नस्लें सुधरती है। अगर नस्लों को सुधारना है फैसला कर लो, तुम्हें अमीर बनना है या नस्लों को सुधारना है। अगर चाहते हो तुम्हारा पोता तुम्हें आकर सलाम करे, तुम्हारी पोती तुम्हें आकर सलाम करे, तुम्हारा पोता तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारा पोता तुम्हारा सर दबाए, तो समझ लो कि बहू दीनदार लाना। इसलिए कि बहू दीनदार होगी तो दादा का अदब बताएगी, बाप का अदब बताएगी, दादी का अदब बताएगी, फूफी का अदब बताएगी, खाला का अदब बताएगी। और अगर मॉडर्न दौर की पली बड़ी लड़की लेकर आओगे तो फूफियों को घर से निकाल देगी। तुम्हारा क्या मतलब है अपने घर जाओ, खालाओं को घर से निकालेगी। तुम्हारा क्या मतलब है घर से जाओ, दादा के करीब नहीं जाना, हर वक्त हंसते रहते और बलगम फेंकते रहते हैं, इनके करीब नहीं जाना, दादी के पास नहीं जाना, तेरा जहन तब्दील हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नानी के पास जाना वो ठीक है, मेरे पास रहना वो ठीक है, मेरी बहनों से के पास जाना वो ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मैं आपसे याद करना चाहता हूँ, लड़की देखो तो दीनदार देखो, घरों को सुधारना है, नस्लों को सुधारना है, नस्लों को आबाद करना है। आने वाली नस्लों में अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी देखना चाहते हो, अगर आने वाली नस्लों में गुलाम गौसे आजम देखना चाहते हो, आने वाली नस्लों में ख्वाजा गरीब नवाज का शहदा देखना चाहते हो, आने वाली नस्लों में आला हजरत का शहदा देखना चाहते हो, तो तुम अपने घर पर जब बहू लाओ तो दीनदार लाओ। कुरान जब वो पढ़ेगी घर में रहमतें नाजिल होगी, जब कुरान पढ़ेगी घर में रब की रहमतें कामिला का नुज़ूल होगा, और जब कुरान पढ़ेगी तो घर से
कर शैतान दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मगर दौर क्या चल रहा है? लड़के क्या कर रहे हैं? नहीं अब्बा, मोबाइल पे देख लिए, मोबाइल पे बात आओ। नबी की शहजादी की जिंदगी का आप मुताला करें, नबी की शहजादी की जिंदगी का मुताला करें। आप कहेंगे कि सरकार ने भी तो अमीर औरत से शादी की है, हजरत खदीजतुल कुबरा। मैं कुछ पहलू आपको बताऊंगा। आप कहेंगे वो भी तो अमीर थी, और वो ऐसी वैसी अमीर नहीं थी। पूरे मक्के में क्या कहा, आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, जो औरत उनसे निकाह करेगी वो किस्मत की सिकंदर होगी। हजरत खदीजा फरमाती है, उसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि निकाह करना है तो इमामुल अंबिया से करना है, वरना निकाह करना है। आपने तो निकाह का इरादा ही कर दिया था, क्योंकि दो निकाह आपके पहले हो चुके थे और उनसे दो बच्चे भी थे, एक हिंद और एक हाला, दो बेटे थे। और हजरत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साहबी रसूल बने दोनों के दोनों, और वो फख्र से कहते थे, वो फख्र से कहते, मेरी माँ खदीजा है और मेरे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत खदीजतुल कुबरा उसी चेहरे की तलाश में थी, वो चेहरा मिले, और ये भी पता चल गया था मक्के ही में है। मक्के में हर एक शख्स को देखा, हर एक पर नजर आई, मगर कोई भी चेहरा समझ में नहीं आया। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के चर्चे सुने कि एक शख्सियत है जो बहुत ज्यादा अमीन है, सादिक है, कभी उन्हें झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमेशा सच बोलते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, निगाहें नीची करके चलते हैं, और चलते भी हैं तो पुरवकार चाल चलते हैं, न ज्यादा दौड़ न बिल्कुल आहिस्ता, पुरवकार चाल चलते हैं। और चेहरे के बारे में उस राहिब ने यह भी बता दिया था कि उनकी भवें मिली हुई होगी, बारीक होगी, आंखें सुरमगी होगी, ऐसा महसूस होगा जैसा कि उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ। और मियां आप तलाश में लग गए, आपको डाउट हुआ कि कोई ना हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी हो सकता है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। छानबीन करती नहीं, मगर उस वक्त तो नबी के घर में फाके हो रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कहत पड़ा हुआ था, और कहत में हाल ये हो गया था कि उस वक्त फाकों की नौबत पूरे ही मक्के में। उस वक्त फाके को खत्म करने के लिए हजरत अबू तालिब के पास में कई किलो सोना हजरत खदीजतुल कुबरा ने दिया, कई किलो सोना। बोले गरीबों को खिलाओ, सबको खिलाओ, इन्हें दिक्कत ना आए, तो कई किलो सोना उस जमाने में खदीजतुल कुबरा ने दिया उनकी मदद के लिए, गरीबों की, लोगों की मदद के लिए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, एक रोज अपने गुलाम से उन्होंने मशवरा किया, बोले हम ये चाहते हैं कि इस साल मैं माले तिजारत लेकर के किसी और को नहीं भेजूं, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भेजूं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया और वो तशरीफ ले आए। पर्दा पड़ा हुआ है बारीक सा, हजरत खदीजतुल कुबरा अंदर है, सरकार ने कभी देखा भी नहीं, और खदीजतुल कुबरा ने ओट से देख लिया। हजरत खदीजतुल कुबरा का दरवाजा उस साइड में था कि जहां सूरज की किरणें उसके
बरअक्स पड़े, यानी दीवार पर पड़ती थी, सामने से सूरज की किरणें नहीं आती थी। मगर जैसे ही पर्दे के सामने आमना का लाल इमाम उल अंबिया तशरीफ लाए हैं तो देखा गया कि अंदर सूरज की रोशनी अचानक जाहिर हुई। हजरत खदीजा हैरान हो गई। आप देखती हैं मेरे अंदर, घर के अंदर तो कभी सूरज की किरणें आई ही नहीं है, ये सूरज की किरणें कहां से आ गई है। आपने पर्दे की जानिब देखा तो देखा एक शख्स नीची निगाहें किए हुए जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, खड़े हुए हैं और उनके चेहरे से शुआएं फूट रही हैं और गोया ऐसा लग रहा है जैसे हजरत खदीजतुल कुबरा के आंगन में कोई और नहीं आया है। आसमान का सूरज जमीन पर हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में उतर कर आ गया है और रोशनी को बखेर दिया गया है। हजरत खदीजतुल कुबरा पर्दे से बात करती है और कहती है जाओ, मैं तो तुमसे कहती हूँ कि वहां पर चले जाओ और माले तिजारत लेकर चले जाओ। मेरी ये ख्वाहिश है, उस वक्त सरकार ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था और मैं चाहती हूँ कि उसमें तुम्हारी भी शिरकत हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मैसरा गुलाम को हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये वसीयत किया है कि तुम मेरे यहाँ के मुंशी हो, डायरी लेकर जाना। अब इस बार तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें ये नहीं करना है कि कहाँ काफिला रुका था, कितने में बिका था माल और कहाँ कहाँ बिका था, कौन सी मंडी में बिका था। ये तुम्हें डायरी इसलिए अपनी बार नहीं दे रही हूँ और किस लिए दे रही हो, मैं तुम्हें डायरी इसलिए दे रही हूँ कि जब यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में जाओगे तो तुम्हें माल की फिक्र नहीं करनी है, माल के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर हर अदा इस डायरी में लिखनी है कि वो कैसे है, वो चल रहे हैं तो क्या हो रहा था, बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा था, और अल्लाह अकबर उनके अखलाक के बारे में बताना, उनकी बोली के बारे में बताना। अल्लाह अकबर। हजरत मैसरा है लेकर के चल दिए डायरी हाथ में दबा करके और कहा सुनो एक बात और याद रखना, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह फैसला ले उसके खिलाफ वर्जी मत करना, उनकी बात में दखलंदाजी नहीं करना, ऐसा वो करे वैसा करते चले जाना। इसलिए कि खदीजतुल कुबरा को भी यकीन हो गया था कि जिस शख्सियत की तलाश में मैं हूँ शायद वो शख्सियत मुझे मिल गई है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मैसरा से कहा कि चले जाओ मगर इनके खिलाफ वर्जी नहीं करना, इनकी हुक्मदुली नहीं करना, जैसे ये कहे वैसे करते रहना। अल्लाह अकबर। सरकार चले हैं, हर बात को नोट कर रहे हैं हजरत मैसरा, यहाँ से लेकर और मुल्क शाम तक तमाम चीजें नोट करते चले गए। नस्तूरा राहिब ने देखा एक खजूर के दरख्त के नीचे सरकार बैठे हैं, जैसे ही बैठे हैं फौरन खजूर का दरख्त हरा भरा हो गया और ऊपर हैंड टू हैंड फौरन उस खजूर के दरख्त पर खजूरें आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रात उसने नस्तूरा ने देखा तो देखकर कहने लगा ये जो पेड़ के नीचे बैठे हैं कौन है? कहा क्यों? कहा मैसरा बताओ ये कौन है और तुम्हारा नाम मैसरा तो नहीं है? हाँ मेरा नाम मैसरा है। कहा तो सुनो। उसने अपना एक संदूक खोला, उसमें से तस्वीरें निकालना शुरू करी है। एक तस्वीर निकाली, दूसरी निकाली, लेकिन एक तस्वीर उसने ऐसी भी निकाली जो रसूलुल्लाह की तस्वीर से मुशाबहत कर रही थी, गोया रसूलुल्लाह की थी। अल्लाह अकबर। वो देखकर कहने लगा मैसरा देखो इस तस्वीर को देखो और मेरी किताब कह रही है इस पेड़ के नीचे जो आकर बैठेगा आदमी नहीं होगा, वो इमामुल अंबिया आकर बैठेगा, तभी ये दरख्त हरा होगा। उसी वक्त इस पेड़ पर जो है वो फल आने शुरू हो जाएंगे। और सुनो मैं जानता हूँ जो शख्स यहाँ आकर बैठेगा इमामुल अंबिया होगा, और यही नहीं है बल्कि जो इनके साथ में यहाँ आएगा उसका नाम मैसरा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तमाम सफर में लोग गए तो लोग क्या कह रहे हैं भैया हमारा माल ले लो। लोग क्या कह रहे हैं जो और साथ में लोग गए थे माल ले भाई हमारा माल ले लो, भाई हमारा माल ले लो, भाई हमारा माल ले लो, खुशामद कर रहे हैं।
और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को लोगों ने देखा और देखकर माल खरीदा फौरन हैंड टू हैंड, और फौरन ही सरकार ने सबसे पहले माल को बेच दिया और कई गुना उसमें मुनाफा हुआ। लोग माल, कुछ लोग तो घाटे में बेच कर आए या बराबर सराबर करके आए या मुख्तसर सा मुनाफा लेकर आए। मेरे नबी ने माल बेचा है तो कई गुना माल बढ़ गया है। अल्लाह अकबर। जब माल को बेचा है तो कई गुना फायदा हुआ है। सरकार जब तशरीफ ले आए, अल्लाह अकबर, ऐलान हो गया मक्के में, ऐ मक्के वाले सुनो, खदीजा का काफिला लौट कर वापस आ गया है। हजरत खदीजतुल कुबरा का काफिला लौट कर आया है। हजरत खदीजा अपने मकान की छत पर खड़ी हुई है। वो देखती है कि नबी आखिर ज़मां तशरीफ ला रहे हैं। सरकार के सर पर जो है बादल साया किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। फौरन हजरत खदीजा ने ये नहीं पूछा है मैं सरा कितना फायदा तिजारत में हुआ है। तुम अगर कोई तिजारत करने के लिए जाओ तो बाप पूछता है बताओ जल्दी कितना मुनाफा हुआ है, घर वाले पूछते हैं कितना मुनाफा हुआ है, इसलिए कि माल कहीं ज़ाया ना हो गया हो, कोई नुकसान ना हो गया हो। हज़रत खदीजा फरमाती है मैं सरा मुझे माल की लिस्ट ना बता, मैं तेरे माल की लिस्ट नहीं देखना चाहती हूँ। मैं सरा मुझे तो वो डायरी बता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे पाए हैं, सरवरे कायनात की जिंदगी कैसी पाई है। वो चलते थे तो कैसे चलते थे, वो बैठते थे तो कैसे बैठते थे, वो खाते थे तो कैसे खाते थे, वो चलते थे तो कैसे चलते थे। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इसलिए कि लगता है अब मेरी जिंदगी का माहौल मुझे अता हो गया है। मुझे सामान की लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार की अखलाक करीमा की लिस्ट दी गई और कहा गया कि ये है। सरकार के अखलाक करीमाना को देखा, हजरत खदीजतुल कुबरा ने तमाम हालात को देखा और नस्तूरा का वाक़या भी हजरत मैसरा ने बयान किया। बोले ऐसे ऐसे मसला है। बोले अच्छा, बोले ठीक है, क्लियर हो गया। हजरत खदीजतुल कुबरा इतनी मालदार होने के बावजूद खुद ने उनकी एक खादिमा थी जिसका नाम था नफीसा, उसको भेजा और कहा जाओ मैं चाहती हूँ कि ये पता निकाल करके लाओ और मैं तुमसे मशवरा करती हूँ कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकाह करना चाहती हूँ। उनसे मशवरा किया गया। खुद हजरत खदीजा ने सरकार की जानिब निकाह का पैगाम भेजा। जबकि कुरैश के बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े हम्माल लोगों के रिश्ते आए। खदीजा ने मना कर दिया मुझे शादी नहीं करनी, मगर इधर हजरत खदीजा खुद रिश्ता भेज रही है और कह रही है, दिल में सोच रही है मेरी जिंदगी का माँ बाप मलजा मिल गया है, मेरी जिंदगी का सहारा मिल गया है, मेरी दुनिया और आखिरत का सहारा मिल गया है। सरकार की बारगाह में रिश्ता भेजा तो सरकार से जब कहा गया तो सरकार ने इरशाद फरमाया मैं ऐसे हाँ नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा मैं अपने चचा से पूछ लूं। हजरात चचा से पूछा गया, अब हाल क्या है? कहीं अगर लड़के की मर्जी इस जमाने में हो जाए तो अब्बा से भी पूछने की नौबत नहीं है। मानना है वो तो ठीक है, वरना बारात में तुम्हारी भी एंट्री नो एंट्री कर दूंगा, तुम्हें बारात में नहीं लेके जाऊंगा, यही रहो, मैं खुद कर लूंगा निकाह कर, कोर्ट मैरिज कर लूंगा। धमकी दे रहा है माँ बाप को। अब माँ बाप तो वो है कि अंबिया इकराम के बाद में सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो माँ बाप का मकाम। माँ बाप की इज्जत क्या करो? अगर माँ बाप को सताया, माँ बाप को नाराज किया, माँ बाप को अगर तकलीफ पहुंचाई, मेरे नबी इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तू हज कर ले, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, चाहे काबे के अंदर मर जाए, तू कितनी ही कैसी इबादत कर ले, मगर तुझे जन्नत हासिल नहीं हो सकती है। और है लोगों, कुरान पढ़ते हुए कोई मर जाए, कोई काबे में मर जाए, कोई इबादत करते हुए मर जाए, सजदा करते हुए मर जाए, अगर इस हालत में मर जाए उसके बावजूद भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती। अगर माँ बाप को सताते, बाप की भी मेहनत कम नहीं है। जब तुम छोटे छोटे थे
बाप कमाने के लिए जाता था और जाकर के मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है, पसीने में सराबोर है, मालिक की गालियां सुन रहा है, मालिक गालियां दे रहा है, मगर ये सब्र कर रहा है कि नहीं यार, अगर मैं हट गया, यहाँ से चला गया तो रात शाम को बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा। बाप ये सोच रहा है कि बच्चों के लिए शाम को खाने का इंतजाम कैसे होगा। बाप गालियां सुन रहा है, बाप पूरी बातें सुन रहा है, बाप के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, बाप तब भी सुन रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटों को, मेरे बच्चों और बच्चियों को 2 टाइम की रोटी मयसर हो जाए। जब थोड़ा सा ये बेटा कमाने लगा तो कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। अबे सुन, तेरे साथ तेरे बाप ने वो किया है जो कायनात में तेरे साथ कोई कर नहीं सकता है। या तो तेरे साथ में तेरे माँ बाप ने किया है, या फिर कयामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी शफाअत करके तुझे जन्नत कराएगा। पीरों पे जा रहा है, मज़ारों पे जा रहा है, मज़ारों पे हाजिरी हो रही है। क्या हाजिरी हो रही है? परेशान हूँ बाबा, अता कर दो, शाह विलायत दे दो, अजमेर वाले दे दो, साबिर पाक अता कर दो। माँ बाप नाराज है। मैं कहता हूँ हर दिन साबिर पाक की चौखट पे जाता रहे, दुआ कबूल हो ही नहीं सकती। ये मेरा दावा। ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिरी देता रहे, माँ बाप नाराज है, दुआ कबूल नहीं होगी। गौस पाक के यहाँ चला जा बगदाद शरीफ में और जाकर दुआ मांग ले, परेशानी हल कर दो, नहीं होगी। माँ बाप नाराज है। गौस पाक को भी छोड़ो और औलिया अल्लाह को भी छोड़ो, रसूलुल्लाह के मज़ार पर भी कसम खुदा की अगर तू चला जाएगा और तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तेरी दुआ कबूल ही नहीं होगी। तेरे सबसे बड़े पीर तेरे माँ बाप हैं, इनकी इज्जत कर, इनकी ताज़ीम कर, इनका सहारा बन। और अगर घरवाली के चक्कर में पड़ के बोले अब्बा का कोई ठेका थोड़ी ले लिया और छोड़ के अगर चला गया तो कयामत में तुझसे इस बात की पूछगछ होगी कि ये बता कि माँ बाप का साथ क्यों छोड़ा और उन्होंने तेरा साथ कब छोड़ा। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया। हर काम में सरकार की हिकमत, और हिकमत सबसे बड़ी हिकमत तो ये है कि इस्लाम को उनके माल से फायदा पहुंचना था। हजरत खदीजा के जब शैब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, 3 साल तक हजरत खदीजतुल कुबरा पत्ते खाकर गुजारी। इतनी बड़ी मालदार, मगर शौहर के साथ में है, शौहर का साथ नहीं छोड़ा। आज अगर शौहर को बीमारी लग जाए तो बीवी छोड़कर भाग जाती है मायके, बोले तुम्हारा ठेका नहीं ले लिया। सुनो, वही बीवी वफादार होती है जो बीवी परेशानी में भी साथ दे और खुशी में भी साथ, वही बीवी कामयाब बीवी है। हजरत खदीजतुल कुबरा इतनी मालदार औरत जिन्होंने ऐश ही ऐश देखा, मगर जब शैब अबी तालिब